जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर सेट है, जिसका तिथि 1/10/2023। ये शिफ्ट पहला है और ये मेरा सेट नंबर 6 है। आप 1 से लेकर के 5 तक प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? ए में है 20 मील, और 2 में है 26 मील 385 गज, और 3 में है 23 मील और 123 गज, और 4 में 29 मील 199 गज। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 मील 385 गज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एशियाटिक जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? ए में एशिया, बी में अफ्रीका, और 3 में है यूरोप, और 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? ए में डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी में है डॉक्टर जे सी बोस, और 3 में है डॉक्टर सी.वी. रमन, और 4 में है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सी.वी. रमन। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? ए में एशिया, बी में है यूरोप, और सी में है 3 में है ऑस्ट्रेलिया, और 4 में अफ्रीका। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देख कहते हैं, इसको अंध महादेश के भी नाम से जाना जाता है। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ए में ग्रेफाइट, बी में 2 में कपड़ा, 3 में खिलौना, और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेनाइट। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? 1 में फिजी, 2 में हवाई द्वीप, 3 में ग्रीनलैंड, और 4 में तुवालू। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हवाई द्वीप। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ए में अफ्रीका, और 2 में है ऑस्ट्रेलिया, 3 में है उत्तरी अमेरिका, और 4 में यूरोप। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए में बीमा क्षेत्र, बी में बैंकिंग क्षेत्र, 3 में सरकारी क्षेत्र, और 4 में वाहन क्षेत्र। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमा क्षेत्र। नौवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दैत्यवाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का स्थल स्थित है? ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, और 3 में पंजाब, और 4 में उड़ीसा। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 1 में सांची, और 2 में एलोरा, 3 में एलिफेंटा, और 4 में एहोल। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एहोल। 11वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2। सूची 1 है उगते सूर्य की भूमि, और सूची 2 है मध्यरात्रि की भूमि, और इधर है 1000 झीलों की भूमि, और 3 में वज्र की भूमि। कोरिया, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, भूटान। चलिए इसको कूट के देखने के लिए हम इसको ऊपर कर देते हैं, जिसका इसका कूट भी देख लिया जाएगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं। इसका 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर। उगते सूर्य का देश हो जाता है जापान, ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है यहाँ पर भूटान को, ठीक है। सॉरी, मध्य रात्रि का यहाँ पर कहा जाएगा नॉर्वे को, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि हो जाएगा 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड, ठीक है। और यहाँ पर वज्र की भूमि भूटान।
चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए में है विधानमंडल जैसे, और 2 में राज्यों के संघ जैसे, और 3 में महासंघ जैसे, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और राज्यों का संघ जैसे। 13 नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 1 में है 15 जून 2005, और 2 में है 20 अप्रैल 2008, और 3 में है 19 मार्च 2005, और 4 में है 15 जून 2006। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 जून 2005। 14 नंबर क्वेश्चन है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर 1 में लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, और 2 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 4 में है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? ए में BR अम्बेडकर, और 2 में है C राजगोपालाचारी, और 3 में M.N. राय, और 4 में K.M. मुंशी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, M.N. राय। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? 1 में है भाग 5, और 2 में है भाग 2, और 3 में है भाग 4 का 1, और 4 में है भाग 6। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 4 का 1। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षा की शक्तियाँ देता है? 1 में अनुच्छेद 226, और 2 में अनुच्छेद 227, और 3 में अनुच्छेद 228, और 4 में अनुच्छेद 229। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 227। 18 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 1 में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और 2 में है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए और ऑप्शन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जनतागण द्वारा, लोकसभा के द्वारा। चलिए उधर ऑप्शन देख चुके हैं, 1 नंबर इसका ऑप्शन हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? 1 में सर्वोच्च न्यायालय को, 2 में उच्च न्यायालय को, और 3 में स्थानीय न्यायालय को, और 4 में पंचायत को। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? 1 में ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, और 2 में कई राज्यों के सरकारों की महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, और 3 में स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, और 4 में उपयुक्त में सभी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में सभी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग की अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। 1 में है मांग जन्य मुद्रास्फीति, और 2 में मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, 3 में मुद्रास्फीति जनित मंदी, और 4 में संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मांग जन्य मुद्रास्फीति। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? ए में है आयात का निर्यात और आयात, 2 में है सेवाओं का निर्यात और आयात, और 3 में है आय प्राप्तियाँ और भुगतान, और 4 में पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। 23 नंबर क्वेश्चन है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ 1 में है वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, 2 में वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, और 3 में सेवाओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी का उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। व्यक्तिगत बैंकों का बोर्ड, और 2 में वाणिज्य मंत्रालय, और 3 में वित्त मंत्रालय, 4 में है RBI। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, RBI। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का वितरण
करने में कौन सा बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ए में सहकारी बैंक, और 2 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 में वाणिज्य बैंक और 4 में माइक्रो फाइनेंस बैंक संस्थान। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्य बैंक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 1 में है के बी से सुंदरमन, और 2 में है MSP सेन वर्मा, और 3 में सुकुमार सेन, और 4 में राज मन्नार। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिससे ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है? 1 में जमा दर, 2 में आधार दर, 3 में प्रधान उधार दर, और 4 में बैंक दर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आधार दर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नाबार्ड बैंक को किसको पुनर्विदात प्रदान नहीं करता है? 1 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक को, और 2 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, और 3 में निर्यात आयात बैंक को, और 4 में राज्य भूमि विकास बैंक को। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्यात आयात बैंक को। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? 1 में जब निर्यात घटता है, और 2 में जब निर्यात बढ़ता है, और 3 में जब आयात घटता है, और 4 में जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जब आयात निर्यात से अधिक होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेना का एक जनरल 36-56 सैनिकों को एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 36, 65, 81, 97। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 81। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अनुक्रम A-B, A-2B और A-3B का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रृंखला का xवां पद है। 1 में है 10 - x, और 2 में है 20 - x, और 3 में 29 - x, और 4 में है 30 - x। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 - x। 32 नंबर क्वेश्चन है, 6x² - x - 2 = 0 द्विघात समीकरण के मूल है। 1 में है 2/3 और 1/2, 2 में -2/3 1/2, और 3 में है 2/3 1 - 1/2, और 4 में -2/3 और -1/2। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2/3 -1/2। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, जबकि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है, तो उसे उस निश्चित बिंदु तक जाने में वह लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो एक जगह से यह जगह कितनी दूर है? ए में 2.5 किलोमीटर, और 2 में है 3 किलोमीटर, और 3 में है 4 किलोमीटर, और 4 में है 5 किलोमीटर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 3 किलोमीटर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इस दूरी के दौरान औसत कितना गति होगा? तो इसमें औसत के लिए पूछा जाता है, तो इसको सभी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, 7 किलोमीटर 4 क्रमिक। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ये हो जाएगा 60 और 30। चलिए 34 नंबर का ऑप्शन देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनाने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल होगा। 1 में 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 में है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 में है 3 में है 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2 7/33 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का
80% बराबर बी का 50% और बी का ए x प्रतिशत है तो x का मान है। एक में 400, दो में 300 और तीन में 160 और चार में है 150। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 160। 37 नंबर क्वेश्चन है पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 37 का आगे बचा हुआ। उस उम्र का 5 गुना था तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। ए में 70 वर्ष, बी में 75 वर्ष और तीन में 80 वर्ष और चार में 85 वर्ष। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 80 वर्ष। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर है 0 के मूल में होंगे। एक में है 1 2 5 और दो में है 3 4 और तीन में है 3 7 और चार में है 2 6। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 4। 39 नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए में है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और दो में है 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीन में है 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर और चार में 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। एक में एक इन्वर्टर चार्जर होता है। एक ऑप्शन एक में इन्वर्टर, एक इन्वर्टर और दो में एक यूपीएस और तीन में एक स्टेप अप ट्रांसफ़र और चार में एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक स्टेप अप ट्रांसफ़र। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडल दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। उस ठोस का वस्तु का गलनांक कितना संकेत देता है। एक में आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत का और दो में प्रतिकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत का और तीन में आणविक द्रव्यमान का और चार में आणविक आकार का। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। एक में 5 ओम और दो में है 10 ओम और तीन में है 20 ओम और चार में है 25 ओम। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25 ओम। 43 नंबर क्वेश्चन है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक में श्रृंखला में और दो में समानांतर में, तीन में है या तो श्रृंखला में या तो समानांतर में और चार में श्रृंखला में और समानांतर दोनों में। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समानांतर क्रम में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एक में है 0 और दो में है 40 पाई सेंटीमीटर और तीन में 20 पाई सेंटीमीटर और चार में इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। 45 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु का 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय है 0.9 सेकेंड और दो में है 1.8 सेकेंड, तीन में 2.3 सेकेंड और चार में 3.2 सेकेंड। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1.8 सेकेंड। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। एक में जमींदारों के समाज और दो में भारतीय समाज के सेवक और तीन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और तीन में है पूना सार्वजनिक सभा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय समाज के सेवक। 47 नंबर क्वेश्चन अखिल भारतीय दलित एवं वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। एक में बी आर अम्बेडकर ने, दो में नारायण गुरु ने, तीन में ज्योतिबा फूले और चार में लाला लाजपत राय ने। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बी आर अम्बेडकर ने। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। ए में है वेदों में और दो में मुंडकोपनिषद से, तीन में पुराणों से और चार में इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मुंडकोपनिषद से। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है।
एक में है जय जवान जय किसान, 2 में है वंदे मातरम, 3 में जय हिंद और 4 में इनकलाब जिंदाबाद। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जय हिंद। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? एक में 776 ईसा पूर्व, 2 में है 552 ईसा पूर्व, 3 में 800 ईसा पूर्व, 4 में 232 ईसा पूर्व। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 776 ईसा पूर्व। 51 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? एक में है एम ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, और 2 में है एम ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, और 3 में है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर सही ऑप्शन नंबर 3 WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। चलिए और इसका ऑप्शन बचा हुआ से देख लेते हैं। बचा हुआ ऑप्शन है WC बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता में। तो इसका आंसर आप देख चुके हैं, तीसरा नंबर हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था? ए में चंद्रगुप्त, 2 में अशोक, 3 में उदयन, 4 में हर्षवर्धन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उदयन। 53 नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली कवि डैश थे, मतलब कौन थे? ए में है वसुबंधु और 2 में नागार्जुन, 3 में है श्री ज्ञात अतीश और 4 में शीलभद्र। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शीलभद्र। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड शिप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजेस। वन हु वॉल्क्स इन शिप, एक में है सैनोकोलिट और 2 में इग्नोइस्ट और 3 में है सोनोनम्बुलिस्ट और 3 में है अल्टरिस्ट। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोनाम्बुलिस्ट। 55 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सिस्टम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सिडेंस, एक में है एक्सेंट और 2 में है एक्सीलेंट और 3 में एंसेंट और 4 में है चेंज। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेंज। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोटिव मीनिंग फॉर द गिवन आइडम्स हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। एक में है बीइंग टू रेडिएशन और 3 में बीइंग फाउंड द ऑफ और 3 में है हैविंग सॉफ्ट स्किन और 4 में बीइंग एंग्री। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीइंग फाउंड ऑफ। 57 नंबर क्वेश्चन है ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट into the bank into the following sentence। एक में ripe mango have started to dash, एक में fill in और 2 में है fall out और 3 में है fall back और 4 में है fall off। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 fall off। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। select the most appropriate एनोनेम फॉर द गिवन वर्ड्स। एक में है डिसलीव और 2 चलिए ऑप्शन है एक में सपोर्ट और 2 में है बेल्ट्री और 3 में डिक्लियर और 4 में है प्रीडेंट। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सपोर्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुइटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। एक में है स्वाति इज जनरल हर सिस्टर डैश इट, एक में शुड हैव डन और 2 में है मस्ट हैव डन। तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मस्ट हैव डन। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 में शुड डू और 4 में शुड हैव बीन डन। तो यहाँ पर देख चुके हैं कि 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 60 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द कैन बी यूजेज टू वन वर्ड द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स ए पर्सन who helps villagery without being paid for it। एक में लेदर, 2 में वॉलेंटियर और 3 में वेगर और 4 में वर्कर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वॉलेंटियर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सब्स्टिट्यूट ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। वन अकाउंट ऑफ द ओवरहेड ही इज डैश। एक में रन डाउन, 2 में रन्स डाउन और 3 में है रन आउट और 4 में रन अप। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रन डाउन। 62 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अलवाड़ महिला संत है। एक में अंडाला और 2 में है अक्का मासी और 3 में सहजोबाई और 4 में है मीराबाई।
तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाला। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। एक में उसकी खराब स्थिति और दो में को देखकर मुझे और तीन में सुख और क्षोम हुए कोई त्रुटि नहीं। 63 में है एक में ए, दो में है बी, तीन में है सी और चार में है डी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। 64 नंबर क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है वह है। ऑप्शन ए में है अज्ञानी और दो में सर्वज्ञ और तीन में विशेषज्ञ और चार में कृतज्ञ। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न वाक्य को क्रम से लिखिए। एक में है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा और दो में है एक कौवा को प्यास लगी है और तीन में है घड़े में पानी बहुत नीचे था और बगीचे में एक घड़ा देखा। तो यहाँ पर कुट में दिया हुआ है 2 4 3 1 और दो में है 1 2 4 3 और चार में है तीन में है 4 3 2 1 और चार में 1 2 3 4। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 66 नंबर क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति एक में चरित्र, दो में स्वभाव और चार में कर्म और तीन में कर्म और चार में भाग्य। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाग्य। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिक्त स्थान के पूर्ति करें। एक में देवानंद का काम के लिए प्रति लगन और निष्ठा डैश है। एक में शोभनीय और दो में साहित्य और तीन में हास्यास्पद और चार में अनुकरणीय। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुकरणीय। 68 नंबर क्वेश्चन है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। एक में 5, दो में नेत्र, तीन में नख और चार में हस्त। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नख। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। एक में है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है और दो में है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और सी में है और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी और डी में है कोई त्रुटि नहीं। एक में ए और दो में बी, सी, तीन में सी और चार में है डी। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके भक्ति परत गीतों का संकलन अभंग नाम से भी प्रसिद्ध है। एक में नामदेव, दो में कबीर, तीन में मीराबाई, चार में शंकरदेव। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नामदेव। 71 नंबर क्वेश्चन है प्रस्रावित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। एक में 4%, दो में है 21%, तीन में 16% और चार में है 25%। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21%। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। एक में लेबर, दो में बानर और तीन में नई दुनिया के बंदर और चार में पुरानी दुनिया की बंदर। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वानर। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी घटक होती है। एक में आरबीसी और दो में प्लेटलेट्स और तीन में रक्त प्लाज्मा की कोशिका और चार में डोनाम की झिल्ली। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रक्त प्लाज्मा झिल्ली। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। एक में डेंगू बुखार, दो में मलेरिया, तीन में है नींद की बीमारी, चार में फाइलेरिया। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नींद की बीमारी। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा से सर्वाधिक संख्या में होती है। एक में ललाट और दो में बगल और तीन में पीठ और चार में हाथों की हथेली। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाथ की हथेली। 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोशिका का तीक्ष्ण को बनाए रखता है। एक में लाइसोसोम्स और दो में प्लास्टिड्स और तीन में वैल्यूओट्स और चार में सेल वाल। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वैल्यूओट्स। 77 नंबर क्वेश्चन है जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित काम्बोलेस आइसोडायमेट्रिक होती है जिसमें अंतः कोशिका स्थान होती है उसे कहा जाता है। एक में है कोलेमाइना और दो में है कोलोरेमाइना और तीन में है पैलेरेकाइमा और चार में है कोलोरेकाइमा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरेकाइमा। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एक में है सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है और दो में गोल्जी तंत्र के केवल तंतु कोशिका में पाया जाता है
और 3 में क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं। और 4 में क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? 1 में हीरा, 2 में ग्रेफाइट, 3 में फ्लोरीन। 1 में है 1, 2, 3 और 2 में है केवल 2 और 3 में है केवल 2 और 4 में है केवल 3। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। 1 में मीटर स्क्वायर और 2 में मीटर, 3 में है मीटर क्यूब और 4 में है मीटर सेकेंड -1। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीटर। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? 1 में प्रदूषित वायु, 2 में गंदा पानी, 3 में नमक का घोल, 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नमक का घोल। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। 1 में निर्जलीकरण, 2 में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण और 3 में जल योजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है और चौथा में वायुमंडल के साथ संयोजन। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जल योजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? 1 में ग्रेफाइट और 2 में है पैराइट और 3 में है भारी पानी और 4 में है इनमें से सभी। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? HAS2AQ प्लस SN² प्लस AQ प्लस H2AQ प्लस एरो ASS प्लस SN4 प्लस AQ और प्लस H2OI। यहाँ पर ऑप्शन में है ASH2O और 2 में है SN² प्लस AQ और 3 में है H प्लस AQ और 4 में है SN4 प्लस AQ। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HASOQ प्लस AQ। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? 1 में सोडियम Na और 2 में लोहा Fe और 3 में तांबा Cu और 4 में आर्सेनिक AS। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्सेनिक AS। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंध का चयन करें। 1 में है नोवेलरी और 2 में ओल्डनेस, 3 में न्यूजनेस, ये ऑप्शन 1 में डिस्कवरी, 2 में कैलकुलेट और 3 में मॉडल और 4 में एंटीक्विटी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंटीक्विटी। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला और वह R से किस दिशा में है? 1 में उत्तर पूर्व, 2 में दक्षिण पश्चिम और 3 में है दक्षिण पूर्व और 4 में उत्तर पश्चिम। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ऑप्शन 1 में है 20 और 2 में 19 और 3 में 17 और 4 में है 15। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 19। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों से संबंधित का चयन करें। 1 में है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन और 2 में है कांग्रेस, ए में USA और 2 में है नीदरलैंड और 3 में जापान और 4 में इंडिया। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, USA। 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 में 1940 में, 2 में 1906 में और 3 में 1945 में और 4 में 1992 में। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1992 में। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की? 1 में 66%, 2 में 60%, 3 में 75% और 4 में 70%।
तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 66%। 92 नंबर क्वेश्चन है बजट 2023 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली है महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? एक में महिला समान आय योजना और 2 में महिला समान बचत प्रपत्र और 3 में महिला विकास बचत प्रपत्र और 4 में महिला बचत प्रपत्र। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महिला समान बचत प्रपत्र। 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व में प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एक में AI रेडियो और 2 में है गो रेडियो और 3 में है रेडियो GTP और 3 में विंग रेडियो। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेडियो GTP। 94 नंबर क्वेश्चन है खेलों में उत्थान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एक में जमनालाल बजाज पुरस्कार और 2 में अर्जुन पुरस्कार। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन पुरस्कार। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। टैगोर पुरस्कार और 3 में है मातृ देवी पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा नंबर था। 95 में है किस ओलंपिक खेल में मशाल लिए प्रक्रिया की शुरुआत हुई? एक में 1896 एथेंस और 2 में 1909 लंदन, 3 में 1936 बर्लिन और 4 में 1952 हेलेंस्की। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1936। 96 नंबर क्वेश्चन है LIC के नए ग्राहकों एजेंडा एवं मध्य स्थानों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? एक में आनंद, 2 में है मारुति और 3 में एयर और 4 में है फायर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आनंद। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक में राजस्थान, 2 में गुजरात, 3 में मध्य प्रदेश और 4 में तमिलनाडु। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। 98 नंबर क्वेश्चन है रेड फ्लैग भारतीय निम्नलिखित में से किस महादेश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? एक में चीन, 2 में सऊदी अरब, 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 में जापान। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? एक में मैरी कॉम और 2 में निहजत जरीन और 3 में नीतू घादम और 4 में सरिता जैन। तो इसमें 2 को दिया हुआ है जो कि दोनों जीता गया था, तो यही दोनों इसमें होगा इसका, ठीक है। 3 निकित जरीन और नीतू पनघट। 100 नंबर क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एक में एवी ल्यूवेनहॉक और 2 में रॉबर्ट हॉक और 3 में रॉबर्ट कोच और 4 में लुई पास्चर। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवी ल्यूवेनहॉक। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस से भर्ती परीक्षा का प्रीवियस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।